कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। कि कामयाबी में तो दुनिया हाथ मिलाती है, मजा तो बुरे वक्त में जीने का है। और तेरी इमारत के बराबर ऊंचा नहीं तो क्या हुआ मेरे दोस्त, मकान तो मेरा भी पसीने का है। चलिए आज देखिएगा, आज हम बात करेंगे ट्रेन के बारे में। ट्रेन रेलगाड़ी, जैसा कि आप जानते हैं हर एक एग्जाम में आपका रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। और इसको बनाने के लिए बच्चे सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, आप जब ट्रेन बना रहे हैं सिर्फ एक कंसेप्ट को ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट। और रेल के जितना भी क्वेश्चन होंगे वह आप सभी को इस पे हल कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या हो गया, टाइम। जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ डिस्टेंस का प्रॉपर्टी यूज करना है। डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड गुने टाइम। और इसी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में भी जानना होगा कि सर यह डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मतलब आपका दूरी। दूरी में क्या क्या चीज हो सकता है, पहला रेलगाड़ी की लंबाई। आपका जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा वह क्या होगा, दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई। अब कहिएगा कि सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा, तो सर यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसके बाद आप कह सकते हैं सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई। और क्या कर सकते हैं, पुल की लंबाई भी हो सकता है। पुल की लंबाई। और कह सकते हैं ब्रिज की लंबाई भी हो सकता है। तो ये सब आपका क्या आ जाएगा, दूरी में आएगा। दूरी में क्या क्या चीज आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई और पुल की लंबाई। ब्रिज भी हो सकता है, ब्रिज की भी लंबाई, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की स्पीड और टाइम। अब यहां देखिए टाइम में एक रिलेशन होता है, अब स्पीड और टाइम में। अब देखिए कोई अगर स्पीड है तो वह टाइम किसी चीज को पार करने में। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी अपने आप को कब पार करेगी, तो आप यहां देखिए कोई भी छोटा चीज जो स्थिर हो, प्लस में उसकी लंबाई क्या, नगण्य माना जाए, ठीक है। अगर वैसे चीज को अगर कोई पार करता है रेल, तो इसका मतलब उसको पार करने में जितना भी समय लगे, तो जो भी समय लगेगा उसको अपने आप को पार करने में लगेगा। जैसे में स्थिर आदमी नहीं, चलता हुआ नहीं, स्थिर होना चाहिए, जो एक जगह कहीं ना कहीं रुका हो, वैसे व्यक्ति। तो आपका हो गया स्थिर आदमी। उसके बाद पोल भी होगा, पोल हो गया, खंभा हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि कोई भी चीज हो जो लगे आपको कि एकदम इसकी लंबाई नगण्य माना जाए, मतलब लंबाई न के बराबर, वैसी चीज को जब पार करेगा
तो समझ जाइए कि इसको पार करने में जितना भी समय लगेगा वो, ठीक है, अपने आप को पार करने में समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब छोटा छोटा, सबसे ज्यादा आपका एग्जाम में खंभा, पोल, ठीक है, स्थिर आदमी, इससे ज्यादा रिलेशन होता है और ज्यादा पूछा जाता है। जैसा कि अभी हम बोले कि सिर्फ आपको जो भी रेलगाड़ी का होगा सिर्फ इसी से आपको बनाना है। डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड गुने टाइम, सिर्फ इसी से। तो अब यहां पे देखिए, इसी से अगर हमें लिख दे टाइप फर्स्ट, इसी से जब कभी मान लिया जाए कि एक ट्रैक हो गया और ये आपका खंभा हो गया, ये आपका क्या है, रेलगाड़ी है। अब कोई रेलगाड़ी इस खंभे को क्या करता है, पार करता है। इसको क्या करता है, पार करता है। और मान लिया जाए इसको पार करने में इसको t समय लगता है। इसको पार करने में क्या लगता है। तो अब यहां पे कहिएगा कि सर अगर ये रेलगाड़ी है, ये तो रेलगाड़ी के पास क्या चीज होगा, एक तो अपना इसके पास लंबाई होगा और उसके बाद अगर ये इसको पार कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, स्पीड होगा। तो जैसा कि d, अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई l ले लेते हैं, ट्रेन की लंबाई l और इसकी स्पीड क्या हो गया s, और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, t समय, तो गुने क्या हो गया t। यहां एक रिलेशन बना। अब यहां से क्वेश्चन में, अब देखिए यहां पे या तो आपसे पूछ सकता है कि ट्रेन की लंबाई बता, या हो सकता है कि आपसे स्पीड पूछ दे, चाहे यहां से क्या पूछ दे, समय पूछ दे। ये तीनों में से कोई भी दो दिया जाएगा और तीसरे के बारे में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से टाइप 1 से यही निकलता है और आपका जो भी रिलेशन हम बताएंगे सिर्फ इसी पे बताएंगे टोटल। ये नहीं कि हाँ हर एक चीज के साथ चेंज हो जाए, चेंज नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को हम इसी पे बताएंगे, सिर्फ डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड गुने टाइम। क्या इसको अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए यहां देखते हैं टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में क्या देखेंगे, अगर कोई रेलगाड़ी, ये आपका रेलगाड़ी हो गया, ये रेलगाड़ी सबसे पहले एक खंभे को पार करता है, खंभे को पार करता है। उसके बाद क्या करता है, यही रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को भी पार करता है, इस प्लेटफॉर्म को भी पार करता है। ये रेलगाड़ी जो है खंभा को भी पार कर रहा है और किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे, अगर ये रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई l और इसका स्पीड s, क्योंकि इसके पास लंबाई भी होगा और क्या होगा, स्पीड भी होगा। तो यहां से देखेंगे कि सर यही रेलगाड़ी है जो खंभे को पार कर रहे हैं और इसको पार करने में t1 समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है। लेकिन यही रेलगाड़ी जब इसको पार करती है प्लेटफॉर्म को तो t2 समय लगता है। तो यहां से दो केस, फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं इसके साथ, अगर ये रेलगाड़ी अगर खंभे को पार करती है, खंभे को, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो हम इस पे बैठा रहे हैं डिस्टेंस पे।
तो डिस्टेंस के जगह पे हम लिख सकते हैं L1 इक्वल में स्पीड के जगह पर S ऐसे लिख दिए और टाइम क्या हो गया T1 हो गया। तो अगर हम यहाँ से S निकाले, चाहे इसको यहीं पे रहने देते हैं, अब आते हैं इसके साथ। तो बताइए अगर यहाँ पे यही ट्रेन किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, ठीक है, लेकिन यहाँ स्थिति में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म के भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म के भी लंबाई होगा। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, ट्रेन की लंबाई क्या हो गया L1। यहाँ देखिए जैसा कि आपको पता है D बराबर क्या होता है ST, मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने क्या हो गया टाइम हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे अब कहिएगा कि सर डिस्टेंस तो आपके पास दो है, एक तो सर आपका ट्रेन की लंबाई है और एक क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो भी आपको डिस्टेंस लगे, दूरी लगे, उस सभी को हम डिस्टेंस में क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते चलते हैं। जैसे यहाँ देखें ट्रेन की लंबाई क्या था L1 प्लस प्लेटफॉर्म को हम P लिख देते हैं, प्लेटफॉर्म हो गया। अब देखिए अगर ये ट्रेन खंभा को जिस स्पीड से पार करेगी उसी स्पीड से किसको पार करेगी प्लेटफॉर्म को भी, तो इसका भी स्पीड क्या होगा S, और पार करने में इसका समय कितना लग रहा है T2। तो यहां से रिलेशन निकला कि सर एक चीज बताइए कि दोनों स्थिति में ट्रेन का स्पीड क्या होगा समान होगा। अगर मान लिया जाए खंभे को पार करेगा तो वही स्पीड से, और प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वही स्पीड से। तो अगर हम यहां से स्पीड निकाले तो S बराबर क्या होगा L1 बटा में T1। अगर हम यहां से स्पीड निकाले तो ये T2 कहां जाएगा बटा में आ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं S बराबर L1 प्लस प्लेटफॉर्म बटा में T2 हो गया, होगा ना। लेकिन दोनों स्थिति में क्या होगा, मतलब दोनों स्थिति में स्पीड क्या होगा समान होगा। तो हम लिख सकते हैं S बराबर S। अगर ये स्पीड और ये स्पीड इक्वल हो तो ये वाला मान और ये वाला मान क्या होगा बराबर होगा। तो L1 बटा में T1 बराबर L1 प्लस प्लेटफॉर्म बटा में T2। यहां से एक रिलेशन निकला जिसमें L1 क्या है ट्रेन की लंबाई, T1 क्या है खंबे को पार करने में जितना समय लगा, L1 क्या है PL क्या है, T2 क्या है प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। और इस कंसेप्ट से हम कोई भी मान एक क्या होगा अननोन दिया जाएगा और उसको हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ हमको ध्यान में ये रखना है, सिर्फ इसको, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या देखेंगे, यहाँ पे हम दो रेलगाड़ी अब दो रेलगाड़ी के साथ दो केस, एक ये केस हो सकता है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के क्या हो विपरीत दिशा हो, और हो सकता है कि दोनों के दोनों रेलगाड़ी क्या हो एक ही दिशा में हो। तो दो केस। फर्स्ट देखिए यहाँ पे ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में।
तो अगर ये दो रेलगाड़ी है तो दोनों के पास क्या होगा, दोनों के पास अपना अलग अलग एक लंबाई होगा और दोनों के पास क्या होगा, स्पीड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहां से पूछ सकता है कि ये अगर एक क्या कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है, तो पार करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो पार करने में मान लिया जाए इसको t समय लगता है एक दूसरे को पार करने में। ये इधर चला गया और ये इस चला गया। तो यहां देखेंगे डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं कि इसका लंबाई L1 है और इसका लंबाई क्या हो, L2 है। अगर इसका स्पीड अगर S1 हो और इसका स्पीड क्या हो, S2 हो, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों के पास अलग अलग लंबाई है। और जैसा कि हम बताए हैं कि डिस्टेंस में क्या करते हैं, जैसे d बराबर s t, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, दोनों को लंबाई को हम जोड़ देंगे। दोनों लंबाई को क्या करेंगे, तो दोनों लंबाई को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा L1 प्लस L2। क्या हम दोनों लंबाई को जोड़ दिए, दोनों लंबाई जोड़ दिए, लेकिन सर दोनों के पास अलग अलग स्पीड है, अलग अलग। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वह विपरीत दिशा में हो, ठीक है, विपरीत दिशा में हो, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है। मतलब S1 और S2 N2 क्या हो गया, जब इस दोनों को पार करने में जितना समय लगे, जितना समय लगे। तो यहां से एक रिलेशन निकला L1 प्लस L2, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, और ये क्या हो गया, दोनों स्पीड का योग अगुणे क्या हो गया, टाइम। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब दो ट्रेन क्या हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो चाल क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए यहां पे देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में देखेंगे कि दोनों के दोनों रेलगाड़ी क्या हो, एक ही दिशा में हो। जैसे ये आपका एक रेलगाड़ी हो गया, और आपका एक ये रेलगाड़ी हो गया। अब यहां से यह देखने से पता चल रहा है कि दोनों रेलगाड़ी क्या है, एक ही दिशा में, दोनों के दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो अगर हम यहां से पूछे तो कि सर ये बताइए कि इस ट्रेन की लंबाई क्या है, L1, हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन की लंबाई क्या है, L1, और इसका स्पीड क्या है, S1, और इस ट्रेन का L2, और स्पीड क्या हो गया, S2। लेकिन इसको पार करने में, ठीक है, इसको पार करने में t समय लगता है। मतलब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो हम यहां से देखेंगे, अभी भी फिर यहां पे हम स्टार्ट करेंगे, d बराबर क्या, st, d बराबर क्या, मतलब डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी में क्या होगा, तो दूरी में दोनों की लंबाई को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों के लंबाई को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा L1 प्लस L2। क्या हम दोनों के लंबाई को ऐड कर दिए, इक्वल में आपका आ गया। जब अगर समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में हो, जैसे एक ही दिशा में जा रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, चाल का अंतर और गुणे क्या हो गया, टाइम। चाल का क्या होगा, अंतर अगुणे टाइम। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों विपरीत दिशा में होता,
दोनों के दोनों, तो यहाँ पे सिर्फ चाल में क्या करते हैं, प्लस। अगर एक ही दिशा में हो तो हम सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, माइनस। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइप 5 में हम बात करेंगे, जब कभी आप गए होंगे रेलवे स्टेशन पे और गाड़ी क्या होगी, कुछ आगे बढ़ गया होगा, तो आप क्या करते हैं, उसको दौड़ के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दो केस होता है। एक क्या होता है, जैसा कि अगर ये यहाँ पे आपका एक ट्रेन है, जो इस दिशा में क्या है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति जो इस ट्रेन को क्या कर रहा है, पकड़ने का कोशिश कर रहा है, और ट्रेन क्या कर रहा है, इस दिशा में भागने का कोशिश कर रहा है। ट्रेन इस दिशा में भाग रहा है, व्यक्ति भी इसी दिशा में इसको क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो एक बात बताइए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, ट्रेन के पास क्या होगा सर, इसका एक लंबाई होगा, स्पीड होगा और स्पीड होगा, होगा ना। लेकिन व्यक्ति के पास क्या होगा, सिर्फ स्पीड होगा, लंबाई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, स्पीड होगा। इसके पास एक स्पीड होगा S2। और ये कंडीशन एक जगह और हो सकता है, जब व्यक्ति अगर ये क्या हो, कोई ट्रेन में बैठा हो, ये व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठा हो, तो आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि हाँ ये ट्रेन की जो लंबाई है ना उसको भी ऐड कर दे, क्योंकि सर वह व्यक्ति बैठा हुआ है और बैठने के कारण क्या हो गया, ट्रेन का स्पीड जो होगा से उस व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति क्या है, गति में है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, गति में है। तो यहाँ हो सकता है कि या तो ये ट्रेन में बैठा हो, ठीक है, जो इसे पकड़ने का कोशिश कर रहा हो, ठीक है, या उसको दौड़ के पकड़ने का कोशिश कर रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब, इस ट्रेन की अगर यह ट्रेन में हो तो इसकी लंबाई को हम नगण्य मानते हैं, और उस ट्रेन का जो स्पीड होगा वह क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा। अगर वह दौड़ के पकड़ रहा है तो सिर्फ उसका स्पीड होगा, व्यक्ति का। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, D बराबर ST, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो सर दूरी तो सिर्फ L1 ही, क्योंकि सिर्फ ट्रेन की लंबाई आएगा, क्योंकि सर यह व्यक्ति की लंबाई तो होगा नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पीरियड में ही लिख दिए थे, ठीक है, L1। क्योंकि देखा जाए तो व्यक्ति का कोई क्या है, लंबाई नहीं है, उसको हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो यहाँ पे अब सर व्यक्ति की लंबाई तो है नहीं, अगर ये ट्रेन में बैठा हो तो भी नहीं है। अब ये नहीं कर दीजिएगा कि ट्रेन में बैठा हुआ है तो ट्रेन की जो लंबाई होगा ना वही उस व्यक्ति की लंबाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया L1, सिर्फ किसका लंबाई, ट्रेन की लंबाई। लेकिन ये क्या है, एक ही दिशा में है, जैसा कि पीछे हम बताए थे कि अगर कोई ट्रेन दो ट्रेन हो और एक ही दिशा में हो तो चाल का क्या होता है, अंतर। तो यहाँ भी चाल का अंतर गुणे क्या होगा, T, ठीक है, ये क्या होगा, T होगा। और इससे हम क्या करेंगे, ये आपका L1 हो गया ट्रेन की लंबाई, S1 क्या हो गया, ट्रेन का स्पीड, और S2 क्या हो गया, उस व्यक्ति का स्पीड, जो व्यक्ति या तो उसको पकड़ रहा है, और पकड़ने का बहुत चीज हो सकता है, या तो वह दौड़ के पकड़े, चाहे किसी गाड़ी में बैठ के पकड़े, ठीक है। तो वैसी स्थिति में भी क्या होगा, S2, क्योंकि हम इसकी लंबाई को नगण्य लेते हैं, और गुणे क्या होगा, टाइम। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत आया क्या, इसको भी कॉपी कीजिए। देखते हैं टाइप 6, टाइप 6 और लास्ट में। तो यहां देखेंगे, अगर कोई ट्रेन
अगर कोई ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में क्या कर रहा है, भाग रहा है, ट्रेन क्या कर रहा है, इस दिशा में भाग रहा है और व्यक्ति इस दिशा में, मतलब यहां से देखने से यही पता चल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत दिशा में। तो यहां पे हम देखेंगे इस ट्रेन के पास क्या होगा, अपना एक लंबाई होगा, ट्रेन का अपना क्या होगा, लंबाई होगा L1, और इसका स्पीड क्या होगा, S1। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति की क्या लंबाई होगा, क्या नहीं ना होगा, व्यक्ति की लंबाई होगा नहीं होगा, सिर्फ इसके पास क्या होगा, स्पीड होगा S2। हाँ, इस दोनों को पार करने में टाइम लग सकता है, T समय, एक दूसरे को पार करने में क्या लग सकता है, T समय लग सकता है। एक चीज यहां पे हम ध्यान देंगे कि अगर यह व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, जाने का माध्यम कुछ और भी हो सकता है, जैसे जाने का माध्यम और भी हो सकता है, जैसे मैं मान लिया जाए कोई रेलगाड़ी ही हो और उसमें उस व्यक्ति बैठा हो, तो भी उसका लंबाई क्या होगा, नगण्य ही होगा। चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है कि वह साइकिल से हो सकता है कि कार से हो, वैसी स्थिति में भी क्या होगा, व्यक्ति की यहाँ जो लंबाई होगा उसको क्या मानना है, नगण्य। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पे केस है, ना कि आपका। अगर यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, अगर ये ट्रेन है, अगर ट्रेन से केस हुआ तो ऐसी स्थिति में लंबाई ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति से तुलना किया जा रहा है, किससे, व्यक्ति से, ना कि ट्रेन से। ट्रेन तो माध्यम है, ट्रेन में बैठने के बाद वो उससे यह पता चला कि ट्रेन का जो स्पीड होगा ना, से वह व्यक्ति का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि उसमें वह व्यक्ति क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो यहाँ पे विपरीत का केस हो रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि विपरीत में क्या होता है, सिर्फ स्पीड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई L1 डिस्टेंस हो गया, स्पीड में क्या होगा, दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, S1 S2, अब उन्हें क्या हो गया, टाइम। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया क्या? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होगा, स्पीड में थोड़ा सा चेंज भी करना होगा। चेंज का मतलब हो गया कि अगर वह किलोमीटर पर घंटा में दिया गया हो और आपसे मीटर पर घंटा में पूछे, तो आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक रेशियो समान नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्या बनेगा, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखेंगे स्पीड के बारे में। क्वेश्चन स्पीड में या तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर घंटा में इसका मान कितना होता है, 18 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से एक रिलेशन निकला, रिलेशन यह निकला कि अगर हम यहां से 1 मीटर पर सेकेंड निकाले, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर, तो ये 5 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहां से किलोमीटर का निकाले तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम इस दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे, और उसके बाद कुछ इसका शॉर्ट भी याद रखेंगे। जैसे कि अगर 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर पर घंटा होता है, अगर 5 का दुगना हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 15 हो,
15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। अगर ये 20 किलोमीटर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो तो ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। अगर ये क्या हो 25 मीटर तो ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम चाहे तो इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्या करें, चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में, तो आप कहोगे कि सर ये 18 के टेबल जो है क्या मर्तबे 4 मर्तबे। देखो 18 के टेबल में क्या है 4 मर्तबे, तो हमको क्या पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो पढ़ेंगे 5 के पढ़ा 4 मर्तबे कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसके अलावा जैसे में कोई 100 किलोमीटर पर घंटा तो आप तो इसमें 100 आता नहीं है, तो वैसी स्थिति में चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे 18/5 और 5/18। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रेल का क्वेश्चन होगा हम पूरे के पूरे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी बुक हो, कोई भी बुक आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।